बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मैथ का टीचर दलीप कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। मैथ का टीचर की बात कर चुका हूँ, तो आज जो हमने काम करना है वो क्लास 10th की क्लास है। आज की हमने आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है क्लास 10th का। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ हमने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आज के क्वेश्चन के अंदर। तो चैप्टर का नेम है बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम ऐसा करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले देखिएगा जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए जरा, इसके अंदर ना दो लफ्ज मिले हुए हैं, एक क्वाड्रेटिक है और एक है आपके पास इक्वेशन। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर कि क्वाड्रेटिक से क्या लेना देना है इसका। तो पहले हमने कहा कि हम देखेंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन, तो बेटा इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है बेटा आपका कि इक्वेलिटी, इक्वेट, इक्वेलिटी, यहां से आपका हमने इक्वेशन को ड्राइव किया गया है। यहां इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है इक्वेलिटी के साथ, इक्वेट के साथ। अब इक्वेलिटी की बात की, इक्वेट की बात की, समझ आ गई, लेकिन करना किसके साथ है उसे देखते हैं। इक्वेशन बेटा अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने इक्वेट करना होता है। अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करना होता है किसी वेरिएबल के साथ, किसी नंबर के साथ, किसी एक्सप्रेशन के साथ, एक और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं बेटा। अलजब्रिक टर्म्स के कॉम्बिनेशन को, अलजब्रिक क्वांटिटीज को हम कहते हैं अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिएगा जरा, अलजब्रिक एक्सप्रेशन, मैं बात कर रहा हूं आपके साथ अलजब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजब्रिक एक्सप्रेशन से मैंने आपको कहा कि अलजब्रिक क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक क्वांटिटी, अलजब्रिक क्वांटिटी कोई भी हो सकती है बेटा। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस 7 अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारी की सारी अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें हमने करना है इक्वेट, इन्हें हमने क्या करना है बेटा, इक्वेट। जैसे इन्हें हम लोग इक्वेट करेंगे किसी भी नंबर के इक्वल, किसी वेरिएबल के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन। क्या बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिएगा जरा, मैं बेटा इक्वेट करने के लिए साइन यूज करूंगा इक्वल का। इक्वल का साइन यूज करेंगे किसके लिए, इक्वेट करने के लिए। हमने देख ली बेटा अभी तक दो चीजें इक्वेशन के अंदर। हमने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं। हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक क्वांटिटीज को। अब अलजेब्रिक क्वांटिटीज को भी हमने देख लिया, तो फिर हमने कहा कि अब तो इक्वेट करना है। तो इक्वेट किस साइन के थ्रू करना है, किस सिंबल के थ्रू करना है, तो वो हमने देख लिया बेटा। इक्वल के सिंबल के साथ हमने क्या करना है, इक्वेट करना है किसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो फिर वो क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन। तो देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर, चले यहीं पर हम क्या करते हैं, इसे इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट किया इक्वल का साइन यूज करते हुए, जीरो के इक्वल। इक्वेट किया बेटा किसी नंबर के इक्वल। इक्वेट किया बेटा एक किसी और एक्सप्रेशन के इक्वल। एक और इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। फिर हमने एक इक्वेशन ली, उसे हमने इक्वेट किया है बेटा किसी वेरिएबल के इक्वल। तो देख लीजिए जरा, मैंने चार बातें की थी। कोई नंबर या कांस्टेंट हो सकता है, दोनों आ गए बेटा। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, वो भी आ गया बेटा। मैंने कहा था किसी सिंगल वेरिएबल के इक्वल भी हम अपनी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकते हैं।
देखिए जरा, वो भी आ गया, अलजेब्रिक एक्सपेंशन भी आ गया, उसके बाद वेरिएबल की बात की थी तो वेरिएबल भी आपके पास आ गया। अब देखिएगा जरा कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास यहां पर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बात की कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड, क्वाड बेटा ये लफ्ज है क्वाड, क्वाड हमारे पास आता है मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। क्वाड का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, फोर साइडेड, उसे हमने स्क्वायर कहते हैं, आप जानते हैं, उसे इक्वल लेंथ होती है जिसकी। देखिएगा जरा, लेट कर लीजिए बेटा, ये एक आपके पास स्क्वायर है, यहां से लिया गया है इसे क्वाड का मतलब एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, ये है चार साइड, ठीक है। यहां से निकला है आपका क्वाड, ये है क्या, ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो यहां से आगे आपके पास क्वाड का मीनिंग मतलब स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, जो जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब जाकर ये आपका बन जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जरा समझिएगा, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तब हम उसे जाकर कहेंगे कि ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसकी एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा यहां पर आपके पास, बेटा ये मैंने दो इक्वेशंस आपके पास लिखी हैं, दोनों ही डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं। है क्या इसके अंदर, देखिएगा जरा, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके अंदर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मतलब एक वेरिएबल है एक्स, इक्वल का साइन है तो इक्वेशन भी है, तो डिग्री क्या आ रही है बेटा यहां पर 2। डिग्री किसे कहते हैं, वेरिएबल के ऊपर जो लिखी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो देखिए जरा, वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ है 2, तो उसकी डिग्री क्या हो गई 2, उसकी पावर क्या हो गई 2। हमने कहा था मैक्सिमम पावर 2 होगी तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वेट किया हुआ है 0 के इक्वल, तो ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए जाएंगे 1.1 के अंदर। देखिए जरा नेक्स्ट, मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा वेरिएबल्स यूज किए लेकिन टर्म्स 3 कर दी, एक टर्म मैंने बढ़ा दी, ठीक है। देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ऊपर 2 टर्म्स थी, नीचे मैंने 3 कर दी। क्या ये अब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखते हैं। इक्वल का साइन है तो इक्वेशन तो है। देखिए जरा, x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए। यहां पर कितनी है x की हाईएस्ट पावर, 1 यहां पर है और यहां पर 2 है। जहां पे कोई भी पावर नहीं होगी किसी वेरिएबल के ऊपर तो हम हमेशा कंसीडर करेंगे कि उसकी पावर क्या है, 1। चले जी, 1 ऑलरेडी है, 2 उसकी हमने लिखी हुई थी, तो बेटा देखिए जरा, x की पावर 1, x की हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई यहां पर 2। तो जब 2 पावर आ गई है तो हमने क्या कहा था, जब वेरिएबल में 2 पावर हाईएस्ट होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीजिए बेटा, फिर ये भी आपकी क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। चले बेटा, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जांपल अगर मिल गई है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। कंसेप्ट क्लियर करना लाजमी है, तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो हम चलते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ, कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी क्यों है बेटा, याद रखिएगा, हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वो हमें कहेगा कि पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखें, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जब क्वेश्चन सोल्व करना होगा, सवाल हल करना होगा बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का कहेगा वो, नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, या फिर
आपके एमसीक्यूज के अंदर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिएगा जरा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है बेटा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने यूज करनी होगी अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, उनके अंदर हम यूज करेंगे। मेथड कोई सा भी हो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि पहले आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना जरूरी है। अब आपने बुक के अंदर देखा होगा या नॉर्मल अगर कहीं पर लिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखी होगी तो उन्होंने साथ लिखा होता है ए, फिर इक्वल का साइन होता है, फिर उसके ऊपर क्रॉस होता है, फिर लिखा होता है 0। देखते हैं उसका क्या मतलब है। यूं आपके पास ना लिखा होता है आपकी बुक्स के अंदर, तो देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है, क्या ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं है, देखते हैं इसका क्या काम होगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बेटा ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस एलिमेंट का क्या नाम है, किस एलिमेंट को किसके साथ लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। सबसे पहले आपके पास ये अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं आपको, ए बी और सी। ये तीनों की तीनों बेटा रियल नंबर वैल्यूज होंगी। ये तीनों के तीनों क्या होंगी? रियल नंबर वैल्यूज होंगी। रियल नंबर वैल्यूज के साथ साथ हम देखते हैं कि इनके नेम क्या हैं। बेटा याद रखिएगा, वेरिएबल टर्म के स्टार्ट में जो लिखा होता है, वेरिएबल टर्म के जो शुरू में जो उसके साथ लिखा होता है, याद रखिएगा हम उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं जी? कोएफिशिएंट। लास्ट 8 क्लास के अंदर आपने इस चीज को डिस्कस किया होगा। मजीद बता रहा हूं, जो वेरिएबल के स्टार्ट में उसके शुरू में उसके साथ लिखा होता है उसे बेटा हम कहते हैं उसका कोएफिशिएंट। तो बेटा ये ए और बी ये दोनों हैं आपके पास कोएफिशिएंट्स। क्या हैं जी? कोएफिशिएंट्स हैं। अब लास्ट टर्म एक और रह गई है सी वाली, तो देख लेते हैं कि इस सी को क्या कहेंगे हम लोग। बेटा सी किसी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा हुआ। देखिए जरा, सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और हमने क्या कहा अभी, सी कोई ना कोई रियल नंबर वैल्यू होगी। तो रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 100 100, इस तरह ये नंबर्स चलते जाते हैं। रियल नंबर सेट आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स बेटा 1 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होती। 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। 1000 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? वो कभी चेंज नहीं हो रही, नंबर्स हैं। तो फिर सी क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इन तीनों की ना रियल नंबर वैल्यूज होंगी। अब ये जो दोनों थे ये थे वेरिएबल के स्टार्ट में, ए और बी क्या थे? वेरिएबल के स्टार्ट में। एक्स वेरिएबल है तो हमने कहा जो वेरिएबल के स्टार्ट में होता है वो तो होता है कोफिशिएंट, तो हमने इसे क्या कह दिए? कोफिशिएंट। लेकिन हमारे पास जो लास्ट टर्म लिखी हुई है सी, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ ये सिंगल टर्म है। तो हमने देखा कि हमने स्टार्ट में कहा कि ये रियल नंबर वैल्यूज थी, तो रियल नंबर्स के साथ हमने देखा कि ये सिंगल वैल्यू भी है। तो रियल नंबर्स हमने देख लिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है जो वो रियल नंबर्स होते हैं। तो फिर हमने देखा कि इन रियल नंबर हैं जो, क्या ये वेरिएबल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो क्या है बेटा? ये रियल नंबर्स 1 है जो कभी चेंज नहीं होगा दुनिया में। बेटा कहीं भी आपने अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको हमेशा हम 1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर 100 लिखा हुआ है तो उसे 100 ही समझा जाएगा, एज अ 100 ही उससे है जो वो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया फिर? 1 2 3
कोई भी नंबर आ जाए हम उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट, किसी वेरिएबल के स्टार्ट में नहीं है तो ये क्या हो गया, फिर हम इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, कांस्टेंट नंबर। तो हमने देखे बेटा ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए थे ए बी और सी, इन तीनों का हमने ऑपरेशन कर दिया है, इनके हमने जान लिया है कि इनका क्या काम है, क्यों लिखे गए हैं, ठीक है। उसके साथ अब हमने देखना है बेटा ये जो लिखे हुए हैं, एक्स की बात हम कर चुके हैं बार बार कि ये एक वेरिएबल है, तो इसकी अब बात करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है बेटा जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, एक ऐसी अलजेब्रिक वैल्यू है, एक ऐसी अलजेब्रिक क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है, वेरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने मैथ के क्वेश्चन जो सोल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर x का आंसर है जो वो 10 आ रहा है, दूसरे के अंदर उसका 5 आ रहा है, किसी क्वेश्चन के अंदर उसका -10 आ रहा है, किसी के अंदर -100 आ रहा है, किसी के अंदर +20 आ रहा है, किसी के अंदर 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है ये चेंज हो रही है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो इट मींस ये क्या है, फिर ये है बेटा एक वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हमने कहा कि हम इसे देखेंगे a इक्वल, फिर उसके ऊपर क्रॉस और फिर 0। इसका क्या मतलब है, पढ़ने में हम इसे ऐसे पढ़ते हैं a डज नॉट इक्वल टू 0। देख लिया कि पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिखा हुआ है जी बेटा, इन्होंने कहा a है जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मजीद है कि याद रखिएगा ये जो कोएफिशिएंट होता है ये वेरिएबल के साथ हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। कोएफिशिएंट क्या हो रहा होता है बेटा, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है जी, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो देखिएगा जरा, a मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, हाँ उसने कहा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बेटा उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, उसका उलट काम करके देखते हैं कि अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a को रिप्लेस कीजिए, a को पुट कीजिए 0 स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, कीजिए जरा, a इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बात की कि कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ, तो हमने कहा कि 0 को प्लेस करना है एक ही जगह पे, तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। अब हमें पता है, ठीक है, पहली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि 0 एक ऐसी जालिम वैल्यू है जिसके साथ भी जाता है, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे अपने अंदर जम कर लेता है। ब्लैक होल समझिए इसे, जो हर चीज को अपने अंदर जम कर रहा है। किसी भी चीज को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, 0। तो ये तो हो गया 0 प्लस बी एक्स अपनी जगह पे एज इट इज, सी एज इट इज इक्वल टू 0। तो देखिए जरा, आपके पास जो बचा है बेटा वेरिएबल कहां है, ये टर्म तो 0 होगी ना, वेरिएबल कहां पे बचा बेटा, एक्स की जगह पे। अब इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी इसकी पावर क्या है, हमें पता है जहां पर कोई पावर ना हो वहां पर हम खुद है जो वो 1 प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा 1 प्लेस कर दिया, पावर 1 आ गई, और कोई पावर नहीं है तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी फिर 1। चले बेटा, हमने देख लिया कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो गई है 1। बेटा हमने देख लिया x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई है 1, तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है 1 उसे तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। तो इट मींस कि ये जो इन्होंने लिखा हुआ है a डज नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर हम a को 0 पुट कर देंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो याद रखिएगा बेटा, हमेशा a को कभी भी 0 पुट नहीं करना, ठीक है जी। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा हम वैल्यूज को पुट कर देखते हैं कि क्या ये जो हमने कहा कि a b रियल नंबर होंगे, c रियल नंबर होगा, x वेरिएबल है,
तो हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि अब हमेशा इसी तरह तो नहीं ना मिलेगी इक्वेशन बेटा हमें। तो हम देखते हैं कि हमें नॉर्मल लाइफ में हमें जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो कैसे मिलती हैं, देखिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जरा बेटा, अगर मैं अब आपको कहूं कि इसमें से a, b और c की वैल्यू मुझे बताइए कि a, b और c की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा, a। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2। अब मैंने आपको बताया कि x के साथ वाली जो टर्म है उसे हम कहते हैं b। तो फिर क्या होगा, x के साथ वाली टर्म b, इट मींस b क्या है बेटा, 5। फिर हमने कहा था कि ये जो लास्ट टर्म होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, एक रियल नंबर वैल्यू होगी, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और c से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो c की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहां पे, 6। तो देखिए हमने यहां पर बात की थी कि ये जो तीनों नंबर्स हैं a, b, c अल्फाबेट्स हैं, ये क्या होंगे बेटा, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। तो देखिए 2 इज अ रियल नंबर, 5 इज अ रियल नंबर एंड 6 इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो बेटा ये जैसे मैंने वैल्यूज लिखी है ना a, b और c की, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जब हमने इनमें से आंसर फाइंड आउट करने हैं ना, तब यूज करनी है। तो ये ट्रिक याद रखनी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म क्या है, a, एक्स के साथ वाली टर्म क्या है, b, और जो लास्ट पे जहां पे कोई वेरिएबल नहीं होगा वो कौन सी बेटा आपके पास फॉर्म होगी, वो कौन सी वैल्यू होगी, उसे क्या कहेंगे, c, कांस्टेंट वैल्यू, क्या कहेंगे बेटा उसे, c। चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट डेफिनेशन। क्वाड्रेटिक लफ्ज निकला कहां से है, इसके मतलब क्या है, इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल है, ये क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यू है, a और b को कोएफिशिएंट कहते हैं, c एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये जो साथ में लिखा होता है a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, ये सारा कुछ हम देख चुके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कंप्लीट ऑपरेशन कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई ऐसी चीज अब नहीं मिलेगी जो आपको जो आपकी मिसिंग हो, जो आपके कुछ नया हो इसके अंदर, ठीक है। अब हमने देखना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ एक होती है प्योर फॉर्म। क्या होती है जी, प्योर फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर b वाली जो वैल्यू है वो 0 पुट कर दी जाती है, मतलब x नहीं होता। हमारे पास फिर कितनी वैल्यूज बचेंगी, 2। क्यों, मैंने कहा प्योर फॉर्म के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो जब ये वाली वैल्यू नहीं होगी तो फिर क्या बचेगा, ax का स्क्वायर प्लस c, 2 टर्म्स बचेंगी। देखिएगा जरा, एक प्योर फॉर्म के अंदर आपके पास इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, 9x का स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों की दोनों बेटा आपके पास क्या है, प्योर फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉरी, यहां पर आप स्क्वायर प्लेस करेंगे तो क्या है बेटा, यहां पर ये दोनों की दोनों क्या है, प्योर फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। मतलब जहां पर आपके पास ये दरमियान वाली वैल्यू नहीं होगी, मिसिंग होगी, उसे फिर हम क्या कहेंगे बेटा, एक प्योर फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहेंगे। चलें भी, ये दोनों आपने देख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उसके अलावा प्योर फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। प्योर फॉर्म की एक जनरल सी एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर हेडिंग के बाद। मतलब bx वाली वैल्यू यहां से क्या कर दी हमने, गायब कर दी है, नहीं लिखी। चले भाई, अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेली लाइफ में हमें कहां पर इससे वास्ता पड़ता है, कहां पर इस्तेमाल हो सकती हैं।
मेरा ये मानना है बेटा कि जब हम अपनी स्टडी को डेली लाइफ के साथ कंबाइन करेंगे, उसको उसके साथ मिलाएंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होते जाएंगे। एक लॉन्ग टर्म के लिए वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहेगा। कब? जब आप अपनी स्टडी को, अपने क्वेश्चंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ के साथ देखेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अब रियल लाइफ के साथ क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि ये एक आपके पास है जो वो शेप बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या है, इसका जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये है 500। ये कितना एरिया आ गया हमारे पास? 500। मैं कहता हूं ये जो इसकी एक साइड है उसकी दूसरी साइड से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स बेटा ज्यादा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कि इसकी जो एक साइड है वो है x। वो क्या है? x। तो मैं कह रहा हूं कि जो उसकी दूसरी साइड है, जो उसकी दूसरी साइड है वो क्या है, उससे 3 टाइम्स बड़ी है। तो मतलब ये कितनी होगी फिर? 3x। जो सेकंड साइड है बेटा वो फिर क्या होगी? 3x। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो 3 टाइम्स उससे क्या है, बड़ी है। तो लिख लीजिए बेटा यहां पर, फॉर एग्जाम्पल ये जो साइड है अगर x है तो फिर दूसरी साइड हमने क्या कहा, 3 टाइम्स ज्यादा है उससे बेटा, तो क्या हो जाएगी फिर? 3x हो जाएगी। ठीक है, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x की। हमने वैल्यूज क्या फाइंड आउट करनी है? x की। तो देखिए जरा, अब हमें पता है कि ये जो एरिया है इसकी फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए जरा, अब ये दोनों के लिए है, हो सकता है ये स्क्वायर हो सकता है ये रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है। तो जब भी 4 बेटा आपकी साइड्स वाली एक शेप हो तो उसका जो एरिया निकलेगा वो हमेशा जो वो लेंथ, सॉरी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड से निकलेगा। अब वो लेंथ और विड्थ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ आप उसे किसी और शेप से भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ले रहा हूं ताकि सभी टर्म्स के लिए, सभी शेप्स के लिए जो वो एप्लीकेबल हो। तो देखिए जरा, एरिया की वैल्यू हमारे पास है, एरिया कितना है बेटा? 500। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड क्या है? x मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड क्या है बेटा? 3x। चलें भाई, अब देखिएगा जरा, हम इस पे हल्की सी सिंप्लीफिकेशन है जो वो करते हैं। 500 एज इट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3x। बेटा याद रखिएगा, जब भी दो सेम बेस के वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो बेस देख लीजिए, इसकी भी x है और इसकी भी x है। दोनों की बेस जब सेम है तो क्या होंगी फिर बेटा? पावर्स ऐड होंगी। पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 2। इट मीन आंसर इज 3x का स्क्वायर। 9th क्लास के अंदर डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं वेरिएबल्स की। तो 3x का स्क्वायर हो गया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, 500 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा। 500 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा। ये बात भी हम 9th क्लास में कर चुके हैं कि जब वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं इक्वल के साइन के, तो हम क्या करते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं। अगर एक पूरी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो क्या बेटा, ये 500 एक पूरी टर्म है, इस टोटल टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो इट मींस साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा साइन है? नजर तो कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं लिखा हुआ। इट मींस इसके साथ क्या है? प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन इस तरफ है, इसके साथ 3x स्क्वायर एज इट इज।
इधर प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो ऑपोजिट साइन करना होता है, तो क्या हो जाएगा ये -500, -500। अब यहां पर कोई टर्म नहीं बची इक्वल की दूसरी साइड, तो हमने क्या प्लेस कर दिया फिर 0। बेटा ये देखो जरा, क्या ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डेफिनेशन करते हुए एक देखा था कि बेसिक जो उसके अंदर कंडीशन है वो क्या है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। तो देखिए जरा, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है तो ये क्या हो गया फिर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इट मींस कि जब आपसे कोई कह रहा है कि मेरी, फॉर एग्जांपल आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं कि ये हमारा घर है, इसकी जो एरिया है इसके अंदर का वो है 500, ठीक है, 500 जो मुरब्बा मील इसका एरिया है, या 500 स्क्वायर फुट इसका जो वो एरिया है। तो आप क्या, तो ठीक है, तो आप बताइए कि इसकी लेंथ कब क्या होगी, कब, जब इसकी एक साइड दूसरी साइड से 3 गुना ज्यादा हो, ठीक है। तो आप फौरन से जो वो इस तरह का एक शेप बनाइए, ठीक है, सब कुछ लिखिए, एरिया का फॉर्मूला आप जानते होंगे। जब यहां पर आप पहुंचते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, 9th के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, आपको मिल जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको 10th क्लास के अंदर ना पढ़ाई जाए तो ये ऑपरेशन आप किस तरह बेटा सोल्व कर सकते हैं? यही मकसद है आपका। इससे अलावा और भी काफी सारे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक बॉल है, उसको हिट किया गया है, वो ठीक है, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर गई है, उसके बाद वो वापस आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो आप बताइए इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हुई हैं, उनके अंदर भी है जो वी स्क्वायर से आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर भी जाहिर है स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो वो कहां पे डील कर रही हैं बेटा, कहां पे बेस कर रही हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो आपने बेटा इसको ना डेली लाइफ के साथ है जो वो कंपैरिजन करना है, जहां जहां पर आपको स्क्वायर से डील करना पड़ रहा है, इक्वेशन की टाइप बन रही है और इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर आ रहा है, इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बुक के अंदर से आपको जितने मर्जी सवाल करवा दूं, उस तरह की आपकी प्रैक्टिस, उस तरह का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जिस तरह से आप अगर डेली लाइफ के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ उसको शेयर करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जब आप डेली लाइफ की ये प्रॉब्लम्स है जो उन्हें आप अपनी स्टडी के साथ रिलेट करेंगे तो काफ़ी सारी आसानी रहेगी आपके लिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास, या फिजिक्स के अंदर जो आपके पास है जो वो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर भी याद रखिए जैसे स्क्वायर की बात आ जाए आपका काम है फौरन समझ जाना कि ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा आपने पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है, लेकिन उसके साथ साथ डेली लाइफ के साथ भी उसे डिस्कस करना है कि डेली लाइफ के अंदर अगर आपको जरूरत पड़ जाए उसे सोल्व करने की तो आप कर पाए। चलिए बेटा, ये था आपका इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने डिवाइड कर लिया। इक्वेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करना। इक्वेट किसके थ्रू करते हैं? इक्वल के साइन के थ्रू। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं बेटा अलजेब्रिक वैल्यूज। ये साइड पे ब्लैक मार्कर के साथ लिखी हुई हैं। फिर हमने कहा था कि इक्वेट करना है तो इक्वल का साइन यूज करना है। इक्वल का साइन यूज करके हमने इक्वेट कर दिया। 0 के इक्वल एक नंबर है, 7 एक नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स एक वेरिएबल है, तो सभी के इक्वल हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो गए? इक्वेशन होंगे। फिर हम चले गए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इक्वेशन वाला पार्ट हमें समझ आ गया था, तो हमने फिर देखा क्वाड्रेटिक। तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक लिया गया एक लैटिन वर्ड से, ठीक है, क्वाड, तो उसका मतलब होता है फोर साइड शेप। फोर साइड शेप, इक्वल साइड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट स्क्वायर कह देंगे, शेप की तरफ नहीं लेकर जाते, बल्कि हम क्या कह देते हैं? इसका मतलब क्या है? स्क्वायर का। तो स्क्वायर आगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब स्क्वायर वाली इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। क्या होगी बेटा? हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल्स देखी फिर हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
और उसके साथ हमने देखा a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा होता है। हमने देख लिया बेटा फिर a, b और c ये जो 3 नंबर्स हैं ये क्या हैं। उसके अलावा x की बात की, x एक वेरिएबल है। a b c की बात की, रियल नंबर्स होंगे। लेकिन a और b दो ऐसी वैल्यूज थी जो बेटा वेरिएबल के स्टार्ट में लिखी हुई हैं। तो वेरिएबल के स्टार्ट में जो टर्म्स लिखी होती हैं हम कहते हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स। लास्ट क्लासेस में बेटा हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स इन दोनों के टर्म्स को कह दिया, लेकिन सी वाली जो टर्म है इसके साथ तो कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी कोई वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल नहीं है, रियल वैल्यू है। हमने कहा है कि रियल वैल्यू से बिलोंग करेगा। तो फिर ये टोटल क्या हो गया बेटा? एक तो रियल नंबर है, नंबर 2 ये वेरिएबल के साथ भी नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया? फिर एक कांस्टेंट नंबर इसकी जो वैल्यू है वो होगी। अब हमने इसे देख लिया। फिर उसके साथ हमने देखा कि क्यों लिखा होता है a डज नॉट इक्वल टू 0। वाई a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा होता है? तो हमने उसके ऑपोजिट काम किया, पुट किया a को 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमने देखा कि 0 तो एक ऐसी बला है, एक ऐसा जालिम है, एक ऐसा जालिम नंबर है जो अपने अंदर निगल लेता है हर चीज को जब उसके साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करे। ब्लैक होल वाली बेटा ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसे अपने अंदर जम कर लेगा, उस नंबर को खत्म कर देगा। तो 0 आंसर आता है। ठीक है, तो 0 आ गया तो आपके पास फिर ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो तो खत्म हो गई ना इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे नंबर्स के साथ हमने कंपेयर किया। हमने जो क्वेश्चंस मिलेंगे हमें बुक के अंदर उस तरह की एक एग्जांपल लिखी है, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a, b और c इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। इन तीनों की वैल्यूज अभी क्यों फाइंड आउट की हैं बेटा? इसका जो मेन एम है वो आपको जब 4.1 के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि a, b और c की वैल्यूज को याद रखना क्यों जरूरी था। क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहा था तो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को a कहेंगे, a इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। x के साथ b है बेटा, x के साथ यहां पर 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके b की वैल्यू निकाल ली 5, c की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड आउट की है? 6। ठीक है, इसको क्लियर कर लिया। फिर हमने देखा कि प्योर फॉर्म कौन सी होती है। कौन सी फॉर्म बेटा? प्योर फॉर्म कौन सी होती है? तो प्योर फॉर्म हमने देखा जब bx वाली वैल्यू को यहां से हम इरेज कर देते हैं, 0 कर देते हैं, नहीं लिखते, मिसिंग होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं बेटा? प्योर फॉर्म कहते हैं। यहां पर प्योर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख दिया बेटा। फिर हमने डेली लाइफ की एक एग्जांपल ली है। डेली लाइफ बेटा एक एग्जांपल ले ली है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहां पर डेली लाइफ की एग्जांपल के लास्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसे मजीद सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो आज के लेक्चर का काम नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का काम है। इंशाल्लाह बेटा इसी तरह आपको जो वो मजीद डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ साथ सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अल्लाह ताला के करम से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अच्छे तरह से क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह बेटा हम अपने चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसको लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के ईमान में आपको देता हूँ बेटा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए जज्बे, नए जोश के साथ, कुछ सीखने के जज्बे के साथ। अल्लाह हाफिज़।